इसी आंदोलन के मार्फत जनता समझ गई है कि भ्रष्टाचार, चाहे वो लालू जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, भ्रष्टाचार हमेशा ही बढ़ता गया है और बढ़ता ही जा रहा है। तेजस्वी यादव पीछे पीछे रह गए हैं और उनको पीछे रहना ही था। अगर प्रशांत किशोर ऐसा कोई नेता सामने आ जाए तो तेजस्वी यादव जैसे नेता तो बिल्कुल बचकाने लगने लगते हैं। तो मेरे साथ हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। आपका नेता तो आईसीयू पहुंच गए, अब आंदोलन का क्या होगा? नहीं, आंदोलन में कोई रुकावट नहीं है। वो आईसीयू में है चेकअप के लिए। डॉक्टरों की जांच जब हुई तो उन्होंने कुछ टेस्ट के लिए कहा, इसलिए उनको आईसीयू में रखा गया है। वहाँ भी वो अनशन पर अभी भी हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन हम जल्दी ही इस बात पर विचार करके आप सबको खबर देंगे कि आगे हमारा कार्यक्रम क्या और कैसे होगा। प्रशांत जी से आग्रह करेंगे कि अनशन तोड़ें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि वो किसी ऑल्टरनेटिव तरीके पर विचार करें और देखें आगे कैसे इस बात को हम बढ़ाते हैं। तो अभी तय नहीं हुआ है कि क्या, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, क्या कार्यक्रम? नहीं, जब तक उनका अनशन जारी है तब तक वो मुख्य मुद्दा है और उस मुख्य मुद्दे में केवल जगह परिवर्तन हुआ है उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन मुद्दा तो वही है और हम अभी भी छात्रों के साथ हैं। उनके नेताओं के साथ हमारी बातचीत जारी है। इतना ज़रूर है कि हम संगठन की मजबूती को लेकर जो कार्य कर रहे थे उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है, पर वो भी जल्दी ही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन 2 साल की यात्रा में जो अचीव नहीं किया प्रशांत किशोर ने, वो तो 4 दिन में अचीव हो गया। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि हमारा संदेश उनके इस अभियान से, उनके इस सत्याग्रह से बहुत स्ट्रॉन्गली बिहार के कोने कोने तक पहुंच गया है और मुझे लगता है कि इसका असर बिहार की जनता पर ज़रूर होगा कि जनसुराज कैसे किसी दूसरे राजनीतिक दल से अलग है और किन सिद्धांतों पर हम काम करते हैं। ये बात भी बहुत साफ और सिंपल ढंग से लोगों के मन मस्तिष्क में आ गया है कि जनसुराज पार्टी हमेशा ही जनता का भरोसा जीतने के लिए आई है। अभी छात्रों के साथ है, जब ज़रूरत पड़ी तो महिलाओं के इशू के साथ होएगी। और हमने तो कहा ही है कि जिन लोगों ने पिछले 5 साल में शायद 87 ऐसे बार हुए हैं जब प्रदर्शनों पर, विभिन्न प्रदर्शनों पर सरकार ने लाठीचार्ज किया है, हम उन सब को आह्वान करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस आंदोलन को अपना आंदोलन बनाएं और आगे बढ़ाएं। आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी बड़ी कार्रवाई होती है उतना ही भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है? तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको जोड़ा जाना चाहिए इस आंदोलन से, तब कुछ परिवर्तन आएगा। निश्चित रूप से वो जो 5 मांगे हैं इसमें हमारे इस सत्याग्रह में, बीपीएससी वाले में, उसमें आप देखिए भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है और उसके अलावा भी बिहार की लगातार कमज़ोरी के पीछे जो एक सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति किए जा रहा है, उसके नए नए आयाम हमें दिखाई दे रहे हैं। कहाँ कहाँ किस कॉर्नर तक, किस कोने तक भ्रष्टाचार चला गया है और किस हद तक चला गया है। नीतीश कुमार की छवि तो एकदम बेदाग है, साफ सुथरी है, फिर भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? साफ सुथरी है कहना ठीक नहीं है, साफ सुथरी थी। जब से उन्होंने अपने
सरकार को या मुख्यमंत्री के कार्यालय को कुछ भ्रष्ट अफसरों के हाथों सौंप दिया है, तब से तो उनको इस भ्रष्टाचार का पूरा पूरा जिम्मेदार बताना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से नीतीश कुमार की जो छवि है ईमानदार पुरुष की, वही छतरी बन गई है, सुरक्षा छतरी भ्रष्ट लोगों की। एग्जैक्टली लोग सोचते हैं, उनके नीचे के लोग सोचते हैं कि वो कुछ भी कर लें और वो ये कह के बच जाएंगे कि नीतीश कुमार की सरकार है, पर ऐसा तो अब होने वाला है नहीं। जनता समझ गई है, इसी आंदोलन के मार्फत जनता समझ गई है कि भ्रष्टाचार चाहे वो लालू जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, भ्रष्टाचार हमेशा ही बढ़ता गया है और बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार की ईमानदारी की जो छतरी है वही प्रोटेक्शन छतरी बन गई है भ्रष्ट लोगों की, आप कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर एक्टर हैं, वैनिटी वैन तो एक्टर लेके घूमता है और कहीं डायरेक्टर कहीं और बैठा है, उनका इशारा तो बीजेपी की तरफ है। मैंने अभी कहीं किसी क्लिप में देखा कि इन सारे नेताओं के पास एक एक दो दो वैनिटी वैन्स हैं, तो ये इस वैनिटी वैन पर इतना क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? लालू जी रोज वैनिटी वैन से सैर करते हैं पटना का। खुद ही कह रहे हैं तो अब हम जानते हैं। और इस हालत में जिस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल हारी हुई नीति और हारे हुए नेता की सिग्नेचर है। तेजस्वी यादव चूक गए हैं इस छात्र आंदोलन में, आपको लगता है? इसीलिए बिल्कुल तेजस्वी यादव पीछे रह गए हैं और उनको पीछे रहना ही था। अगर प्रशांत किशोर ऐसा कोई नेता सामने आ जाए तो तेजस्वी यादव जैसे नेता तो बिल्कुल बचकाने लगते हैं उनके सामने, और वो हैं ही ऐसे। तो ये चर्चा हो रही है कि अगर प्रशांत किशोर की जगह तेजस्वी यादव होते और जिस तरह से सुपर डुपर हिट हुआ है उनका आमरण अनशन, ऐसा हिट हो जाता तेजस्वी का आमरण अनशन, तो तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना लेते बिना नीतीश जी के, बिना बीजेपी के, क्योंकि 15-20 विधायक तो दूसरे दलों से आकर उनके पक्ष में खड़े हो जाते। लेकिन तेजस्वी यादव एक बड़ा मौका चूक गए।